हम लोगों को ये पढ़ लेना है पहले प्रकार में। अंक कम संख्या छोटी, अंक अधिक संख्या बड़ी। ठीक है। और ये दूसरे तरीके का प्रश्न क्या है, अब यहां देखो बेटे, इसमें कितने अंक हैं पढ़ सकते हो? 4। डिम्पल कितने अंक है देख रहे हो ना बेटा? 4 अंक सब में है। देखो अब हम इनमें छोटी और बड़ी कैसे पता करेंगे? बेटा देखो, इनमें छोटी और बड़ी पता करने के लिए हमें ध्यान देना है। हमारे पास 2 हाथ है, एक दायां और एक बायां। ये जो हमारा बायां भाग है, बायां भाग हमारा इधर है और दायां हाथ हमारा इधर है। तो हम अपने बाएं भाग के अंकों को पढ़ेंगे। जैसे अब यहां देखो, इसमें जो बायां भाग है यहां का अंक है 9। कितना है ये? 9। यहां पर भी हमारा बायां भाग है 9। इसमें भी बायां अंक हमारा है 9। यहां पर है 1 और इसमें भी है 1। अब बेटा देखो, 1 के क्रम में जहां पर 1 है वो हमारी संख्या छोटी है, और जहां पर 9 है वहां पर संख्या बड़ी है। लेकिन अब इसमें भी हमारे 3 अंकों में 9 है और 2 अंकों में 1 है। अब इन जो हमारे 3 बड़े अंक हैं, अब हम इनमें फिर चेक करेंगे इनमें अब कौन बड़ा है। चूंकि बाएं अंक में सब में 9 था, देखिए अब यहां 9 था, तो 9 के बाद हम दूसरा अंक देखते हैं। देखो 9 के बाद यहां 2 है, दूसरा अंक यहां क्या है? 2। यहां पर है 0। अब यहां पर 2 है। 0 होने के कारण हमारा ये अंक छोटा हो गया, लेकिन 2 यहां दोनों में है, तो अभी तक यहां पर दोनों समान है। उसके बाद हम 2 के आगे यहां पर 0 है, इसको देखेंगे, और यहां पर 2 के बाद 1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 बड़ा होता है। तो बड़े होने के क्रम में हमारी ये संख्या बड़ी है। हमें यहाँ पर अपने इन्हीं 2 सिद्धांतों का पालन करना है। अब चाहे हमारा पहला तरीका हो या दूसरा तरीका हो। जैसे अब यहां देखो, प्रयास कीजिए में तुम लोगों को समझाया गया है और यहां इसका आंसर लिख दिया गया। दूसरे प्रश्न में हमने यहां पर प्रश्न देखे, एक अंक, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। इसमें 5 संख्या है। तो क्या बता सकते हो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी हमारी ये संख्या है, इसमें क्योंकि 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5। ये हमारी सबसे बड़ी है, यहां लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी में देखो, यहां पर 3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं, लेकिन सबसे बाईं ओर यहां 1 है और यहां 3 है। 1 को 100 पढ़ेंगे, 3 को 300 पढ़ेंगे, और इस प्रकार ये 100 हमारा सबसे छोटा। इतना समझ आ गया बेटा? और ऐसे हम तीसरे में भी चेक करेंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो बता सकते हैं कि नहीं बेटा? इसे तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? और अब हम, हाँ, ये तीसरा और चौथा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे,
तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बेटा? अब जैसे आप तीसरे में भी हम गिन लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, और फिर हम यहाँ देख लेंगे किसमें अंक अधिक है और किसमें अंक कम है। जिसमें अंक अधिक होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी, और जिसमें अंक कम होंगे आगे हम पढ़ते हैं। अगले संख्या में, अब ये समझ में आ गया ना? देखो, अब जब हमारे पास अंक समान होते हैं तो अब हम यहां देखते हैं, देखो ये हमारे दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें अंक बराबर हैं। आगे अब हम यहाँ देखो बेटा, हम यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सो नेक्स्ट देखो यहाँ बेटा, देखो इसमें भी हमारे 4 अंक हैं। सब में 4-4 अंक है कि नहीं है बेटा? देख रहे हो ना? यहाँ देखो सब में 5-5 अंक हैं। यहाँ पर 4 है, 3 है, तो 4 है, 5-5 अंक हैं। कराए सबसे बड़ी ढूंढना है और सबसे छोटी ढूंढना है। अब सबसे बड़ी के लिए पहले हम लोग पता करें या सबसे छोटी के लिए, दोनों के लिए 4 अंक है, तो हम पहले इसके बाएं हाथ से चेक करेंगे। 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 है और यहाँ भी 4। इस प्रकार हम कहेंगे ये सभी बराबर हैं। अगले नंबर को चेक करेंगे, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 4 है। अब दूसरे अंक में हमें क्या मिल गया? यहाँ 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 4 है। इसमें सबसे छोटा हमारे पास 3 है और सबसे बड़ा हमारे पास 8 है। तो ये हमारी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी और हमारी ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ये हमें ध्यान देना, अंकों को देखकर सबसे छोटी के लिए हम इसे लिख देंगे और सबसे बड़ी के लिए हम इसे लिख देंगे। तो लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना होगा। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं, जैसे बी में देखो, यहाँ 5 अंक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, सब में 5-5 अंक हैं। देखो
सब में बाईं ओर 1 है, सब में 1 है। दूसरा नंबर सब में देखो ये 5 है, यहाँ 5 है। अब तीसरे अंक को चेक करो, ये 6 है, ये 0 है, और ये 1 है, और ये 8 है। अब इसमें तीसरे अंक में कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है, तुम लोग बता सकते हो कि नहीं? ये तीसरा अंक सबसे कम है 0, सबसे कम क्या है और सबसे ज्यादा क्या है? ये देखो यहाँ पर ये है 8, ये हमने नंबर दिए थे ना, इसमें 8 है, देखो ये तीसरा नंबर ये, और यहाँ पर तीसरा नंबर 1 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 6 है। इस क्रम में सबसे बड़ा कौन है? 8, और सबसे छोटा 0। तो हमें तीसरे अंक पर मिल जाता है कि हमारी संख्या में सबसे बड़ा 8 है, अर्थात 8 की संख्या 15,800, ये सबसे बड़ी है। और ये जो 0 है सबसे छोटा, ये संख्या हमारी सबसे छोटी है। इस प्रकार तुम लोगों को ये सरल करना है। अब देखिए आगे, फिर हम देखिए हम लोगों के पास अब अगली प्रक्रिया है कि संख्याएं बनाना। संख्याएं बनाने के लिए हम एक बहुत अच्छा अपने पास एग्जाम्पल या उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे हम पेड़ों से फूल तोड़कर लाते हैं और उनको एक साइड से लगा करके तावे की सहायता से हम माला बना लेते हैं। हम माला बना लेते हैं। देखिए अब यहाँ करा बिना पुनरावृत्ति किए अंक बनाओ या संख्याएं बनाओ। हम बिना पुनरावृत्ति किए हम संख्याएं कैसे बनाएंगे, आज हमें यही सीखना है। जैसे कि हमको अगर माला बनाना हो, ये समझ लो कि ये अंक हमारे लिए फूल हैं और इन फूलों का प्रयोग करते हुए हमें संख्याएं बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम इसके लिए अपने तथ्यों को स्पष्ट कर लेंगे। अब देखिए, चलो अब हम तुम लोगों को समझाते हैं। जैसे यहां से देखो, जैसे हमारे पास 2, 8, 7, और 4 ये संख्याएं लिखी गई हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। ये क्वेश्चन नंबर ए है। यहाँ हमारे पास 4 अंक हैं। जब तक इनमें कॉमा प्रयोग हुआ है हम इन अंकों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इन अंकों को बिना कॉमा का से लिखेंगे तब हमारे लिए वे संख्याएं छोटी और बड़ी संख्याएं बन जाएंगी। जैसे अभी यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी बनाना है, तो देखिए अभी हम हिंदी टाइप कर देते हैं। तो हम पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। बेटा देखो, अगर हम लिखते हैं सबसे
सबसे बड़ी संख्या। चलो अब हम सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें अपने इन अंकों को देखना होगा। क्या बता सकते हो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 2 है कि 8 है कि 7 है कि 4 है? क्या है बताओ? 8 है। तो पहले 8 लिख दो, उसके बाद फिर 7 सबसे बड़ा है, 7 लिख दो, फिर सबसे बड़ा 4 है, 4 लिख दो, फिर सबसे बड़ा 2 है, 2 लिख दिया। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और इसी प्रकार हमें सबसे छोटी लिखना है। क्या लिखना है? तो सबसे छोटी संख्या में बेटा हम छोटे अंकों को लिखेंगे, यानी शुरुआत छोटे अंक से करेंगे। तो शुरुआत कहां से करेंगे? 2। हाँ, 2 के बाद क्या लिखेंगे? 4, 7 और फिर 8। इस प्रकार हमारी ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। चलिए तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें सी और ई में ध्यान देना है, क्योंकि सी और ई में क्या है मालूम है? 0 है। और 0 को हम कभी भी अकेले बाईं ओर नहीं लिखते। जब हम तुम्हें ई वाला ही बता देते हैं। ई में लिखा है 5, 4, 0, और 3, यही लिखा है ना। और फिर यहाँ सबसे बड़ी लिखना। सबसे बड़ी लिखने में को हमें कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी संख्या अभी जैसे हमने पढ़ा है, कैसे लिखेंगे सबसे बड़ी? हमारे में सबसे बड़ी है 5। क्या है? 5, फिर 4, फिर 3 और 0। ये तो हमने लिख दिया। लेकिन जब हमारे पास सबसे छोटी संख्या लिखने की बारी आती है, जब हम सबसे छोटी संख्या लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास देखिए, अब कहोगे सर सबसे छोटा तो 0 है, फिर भी हम 0 नहीं लिखेंगे। 0 के बाद सबसे छोटा 3 है, 3 लिखेंगे। अब 0 लिख देंगे और फिर 4 और 5। क्योंकि अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं तो सबसे बाईं ओर की संख्या 0, जब तक उसके दाएं अंक में कोई भी, जब तक उसके 0 से बाएं कोई भी अंक नहीं होता है, वह 0 महत्वहीन होती है। इसलिए हमें इनको छोटे और बड़े के क्रम में लिखना है। अब बेटा समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। और देखिए, अब यहां देखो, दूसरा प्रश्न भी यही है, प्रयास कीजिए, करना है। यहां देखो, ये हमारे पास 3 अंक है, इसमें कितने कितने अंक हैं? 3। और इन 3 अंकों में कह रहा है कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों में 4 अंकों की बनानी है, और कह रहा है एक अंक को तुम 2 बार लिख सकते हो। एक अंक को तुम 2 बार लिख सकते हो। जैसे सबसे बड़ी संख्या बनाना हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी ने क्या किया, अभी हम लोग अपना एक को सॉल्व करते हैं। एक के लिए क्या लिखा है देखो, ए में लिखा है 3, 8 और 7, ये लिखा है ना। इसको हमें यहां नहीं लिखना था, एक मिनट लिखा, यहां लिखते हैं ए के साथ, यहाँ 3, 8 और 7, ये लिखना था। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या।
अब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ्री हैं, चाहे वो 3 को 2 बार लिख लें, चाहे 8 को 2 बार लिख लें, या 7 को 2 बार लिख लें और सबसे बड़ी संख्या बना दें। अगर कोई 8 को 2 बार लिखता है तो ऐसे लिखिएगा। अगर कोई कहता है कि हम 7 को 2 बार लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। किसी ने कहा कि सर हम इसमें इस बार सबसे बड़ी संख्या में हम 3 को 2 बार लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ये हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। किसी ने 8 को 2 बार लिखा, किसी ने 7 को 2 बार लिखा, किसी ने 3 को 2 बार लिखा। समझ में आया बेटा? ये सभी बच्चे हमारे फ्री हैं और इसी प्रकार हम फिर इसी क्रम में सबसे छोटी भी लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या के लिए अगर हम पहली संख्या लेते हैं तो सबसे छोटी में 3, 7, 8, 8 ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी पहले के लिए, जिसने 2 बार 8, 7 और 3 लिखा। अच्छा, अब माना कि जिसने दूसरी संख्या लिखी है उसमें सबसे छोटी हो जाएगी 3, 8, 7, 7 ये हो जाएगा। और जिसने तीसरी संख्या लिखी है उसमें सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 3, 3, 7, 8। अब ये तीनों के लिए अलग अलग बनेगा। जिसने ये लिखा है पहली संख्या उसके लिए ये बनेगा, जैसे जिसने ये लिखा है उसकी छोटी संख्या ये बनेगी, जिसने पहली संख्या को लिखा है उसकी छोटी संख्या ये बनेगी। या एक ही अंक लिखते हो तो अलग बात, लेकिन अब देखो ये उसकी छोटी संख्या ये बनेगी। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हमें किस अंकों का 2 बार प्रयोग करना है, इसलिए तुम लोग स्वतंत्र हो, जिस अंक को चाहो 2 बार प्रयोग कर सकते हो। समझ में आया बेटा? जिस भी अंक को चाहो तुम 2 बार प्रयोग कर सकते हो। ऐसे यहाँ 0 सी वाला भी है या बी वाला भी है। अगर हम सी को पढ़ना चाहते हैं अगर हम सी को पढ़ना चाहते हैं तो चलो देखो, चाहे सी हो या बी हो, एक प्रश्न यही हम समझा देते हैं। अब देखिए सी में 0, 4 और 9 ये है। अच्छा अब बताओ, कोई भी बताओ इसमें कौन सी संख्या तुम लोग 2 बार प्रयोग करोगे? चलो कोई भी बोल दो कि सर हमें ये अंक 2 बार प्रयोग करना है। 9, ठीक है। अब अगर हम 9 प्रयोग करते हैं सबसे बड़ी संख्या में, 9940 इस प्रकार बनेगा। क्या बनेगा? 9940। और सबसे छोटी संख्या के क्रम में हिंदी लिख लेना। और सबसे छोटी संख्या के क्रम में हमारे पास अब 0 सबसे दाईं ओर है तो 0 नहीं, पहले 4 लिखेंगे, फिर 0 और फिर 99। तो इस हमारी संख्या की सबसे छोटी संख्या बनेगी 4099 और सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9940।
अब ये समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ, ये तुम लोगों को लिखना है। ये हमें ध्यान देना है। और यहां देखो, अब यहां पर बेटे जो हमारा अगला प्रश्न है या जो अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, देखो। हाँ बेटा, हाँ बोल। हाँ बेटा, तू तो जल्दी भागने का है ना। चल, हाँ ठीक है, बस 2 मिनट और है। अब देखो यहाँ तुमको एक दिखाया गया है, कोई भी अंकों का प्रयोग करो। जैसे यहाँ इकाई पर 7 लिखा है, अब ऐसे यहाँ दहाई पर 7 लिखा है। अपने मन से तुम अंकों को यहाँ लिखना, तो सबसे बड़ी संख्या बननी चाहिए, और यहाँ पर अंकों को लिखना तो सबसे छोटी बननी चाहिए। लेकिन 4 का जो प्लेस है, 4 अपनी जगह पर ही रहेगा, हम 4 को चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया बेटा? हाँ, तुम कोई भी अंक यूज कर सकते हो, 1 से लेकर के 9 तक, या 0 भी, या ये कह दो कि 0 से 9 तक कोई भी। और जो एक बार क्या लिख दिया है, अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती, अर्थात हम सबसे बाईं ओर 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम कोई ना कोई एक अंक लिखकर यहाँ हम सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, कोई अंक लिखेंगे। ठीक है? और यहाँ भी देखो, यहाँ पर 9 लिख दिया गया है। यहाँ पर तुम लोगों को इतना 4 तक सॉल्व करना है, प्रयास कीजिए। कहा तुम्हारे पास 2 अंक है, 1 2 और 3। करा इनसे 4 अंकों की संख्या बनाना है, 1 नहीं, 2 3 4 5 बनाओ। ध्यान देना बेटे, हमें 2 ही अंक प्रयोग करना है, 2 और 3, लेकिन 4 अंकों में लिखना है। कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में। जैसे अभी बताया गया, चाहे 3 को दोहरा लो, चाहे 2 को दोहरा लो, 2 टाइम लिख दो, और फिर जब बन जाएगी तब उसमें चेक करना है हमारी कौन संख्या बड़ी है और हमारी कौन सी संख्या छोटी है, और ट्राई करना तुम लोग कितनी संख्याएं बना सकते हो।